सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज है 21 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फैक्ट्स बन सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी करवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का इंपॉर्टेंट सेशन 21 नवंबर करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो अभी विश्व बाल दिवस मनाया गया है 20 नवंबर को, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और भारत में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस के रूप में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के घुड़मासर गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो देखिए, ये घुड़मासर गांव जो है ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो इससे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के विषय में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है रमन देका। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सुआ, राउत नाचा, कर्मा, कक्सार और पांडवानी। ये आप लोग याद रखिएगा। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क। चलते हैं थर्ड नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कौन अंतरराष्ट्रीय पैडल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा अपना देश भारत। किस स्थान पर होगा ये? तो ये ग्रेटर नोएडा का जो बेनेट विश्वविद्यालय है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिया के विषय में जान लेते हैं जो कि अभी करंट अफेयर में आए हैं। क्वेड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष कौन बना? अपना देश भारत बना। और एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत बना है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, तो देखिए इसमें 101वें मेंबर के तौर पे शामिल हुआ था नेपाल। और अध्यक्ष कौन बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया अपना देश भारत। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, यह सम्मान मिला है कोल इंडिया को। कोल इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कोलकाता में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है पीएम प्रसाद। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है शिवांगी देसाई जी ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे देखिए भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, क्योंकि ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का मतलब ही यही होता है कि जिसमें सारी सेनाएं भाग लेती हैं। तो ये 14 से 17 नवंबर के मध्य हुआ। कहाँ हुआ है? शियोमी जिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पे हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के विषय में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। गवर्नर की बात करें तो वो है केटी पटनायक। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना होती है 20 फरवरी 1987 को। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क और पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है। कई बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। अब फ्लॉक डांस की बात करें तो देखिए यहाँ पे पोनुंग और टप्पू, बुइया, पोपिर, ऐसे जो है ये लोक नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं। और आपको बताता चलूं कि ये पोनुंग और टप्पू एसएससी सीजीएल प्री जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। और बात करते हैं ये पोपिर, तो ये एसएससी जीडी का एग्जाम 2019 में हुआ था, वहां पूछा गया था। तो इसके लिए आपको हर राज्य के जो लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो भी याद करने हैं साथ में ही। चलते हैं 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धाभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। 18 से 19 नवंबर के मध्य इसका आयोजन होगा अहमदाबाद और पोरबंदर नामक स्थान पे। दोनों गुजरात में ही पड़ते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 हुआ था। तो अब जो है ब्राजील ने इसकी अध्यक्षता सौंप दी है दक्षिण अफ्रीका को। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल 3 है, जो कि केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफॉन्टेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लोमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। और बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट की बात करें तो सिरिल रामाफोसा जो है वो है साउथ अफ्रीका के
प्रेसिडेंट। चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो देखिए, राफेल नडाल जो कि टेनिस के एक वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी हैं और स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम आ चुके हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9th कंप्लीट हो गया। 10th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, भारत ने चीन को हराकर वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीत ली है। आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हुआ था और इंडिया ने चाइना को 1-0 से हरा दिया। चलते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश की ड्रूक पावर के साथ 5000 मेगावाट हरित ऊर्जा परियोजना हेतु समझौता किया? तो देखिए, अभी ये भारत की जो टाटा पावर है और भूटान की ड्रूक पावर है, तो इनके मध्य अभी 5000 मेगावाट हरित ऊर्जा परियोजना का समझौता हुआ। बात करते हैं टाटा पावर और ड्रूक पावर की। टाटा पावर इंडिया की है और ड्रूक पावर भूटान की है। तो देखिए, किस किस चीज़ के लिए हुआ? सोलर एनर्जी का विकास किया जाएगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत का निर्माण किया जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए इन दोनों कंपनीज के बीच में हरित ऊर्जा परियोजना समझौता हुआ। बात हुई है देखिए भूटान की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेरिंग टोब्गे। और बात करते हैं करेंसी की, तो यह है निगुल्ट्रम। चलते हैं 12th नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, इसकी घोषणा हो गई थी 2023 में और दिया गया है 2024 में। तो दो लोगों को मिला, डेनियल बैरनबोइन और अली अबू अब्बाद। डेनियल बोरेनबोइन जो है ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और एक ये पियानो वादक हैं। बात करते हैं अली अबू अब्बाद की, तो ये फिलिस्तीन के रहने वाले हैं और एक ये शांति कार्यकर्ता हैं। तो देखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की जो घोषणा हुई थी 2023 में हुई और ये दिया गया है 19 नवंबर 2024 को। अभी 19 नवंबर को जो इंदिरा गांधी जी का बर्थडे था, इसी दिन दिया गया है। और शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी। चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिक संसाधन प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह TOI 6651b की खोज की है। ये प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि TOI 6651b का संबंध किससे है, ये क्या है? तो ये एक ग्रह है और अगर लैब पूछी जाती है तो वो है गुजरात में। इसका नाम है PRL फिजिकल रिसर्च लैब। चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रैक किसने विकसित किया है? तो ये किया है IIT बॉम्बे ने। इसमें जितने भी जैसे कि पानी में जो भी प्रदूषक होते हैं उनका पता लगाएगा एरोट्रैक। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो ये आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लॉयन वन दूरसंचार केबल का संबंध किससे है? तो देखिए, ये जो सी लॉयन वन दूरसंचार केबल है, ये है फिनलैंड और जर्मनी के मध्य। फिनलैंड के हेलंस्की स्थान से और जर्मनी के रॉक स्टॉक नामक स्थान के मध्य ये केबल बिछी हुई है, जिसकी लंबाई है 1170 किलोमीटर और ये अभी हाल ही में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ये अभी काफ़ी चर्चा में है, तो याद रखिएगा ये केबल जो है फिनलैंड और जर्मनी के मध्य है। इतना करंट की क्लास में आ सकता है। तो अब हम चलते हैं प्रीवियस करंट के रिवीजन की तरफ। शायद अभी कैमरा थोड़ा ब्लर चल रहा था तो शायद आपको ना दिखा, तो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 15 क्वेश्चन है, हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लॉयन वन दूरसंचार केबल का संबंध किससे है? तो देखिए, ये फिनलैंड और जर्मनी के मध्य बिछी हुई है, जिसकी लंबाई कुल 1170 किलोमीटर है और ये केबल जो है हेलंस्की और रॉक स्टॉक नामक स्थान के मध्य बिछी हुई है और ये अभी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो इस वजह से चर्चा में बनी हुई है। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो चलिए हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 20 नवंबर के करंट का रिवीजन करते हैं। जो बच्चे क्लास नहीं ले पाए थे उनका भी क्लास इसी में हो जाएगा। हाल ही में किस देश का नया नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया? तो ये संजय मोती जी बने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है जापान के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आबू धाबी में। चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो पश्चिम बंगाल इसमें शीर्ष पर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? तो ये विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो ये बना है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ओफियोफेगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है? तो ये एक प्रकार का किंग कोबरा है जो पश्चिमी घाट पर पाया गया है। 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ है ब्राजील में। अभी जो G20 सम्मेलन चल रहा था तो वहीं इसकी घोषणा हुई। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ शुरू हुआ? तो ये हरियाणा गुरुग्राम में शुरू हुआ है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेशनल इंटीग्रेशन डे इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। और अभी मैंने जो करंट में आपको पढ़ाया, इसी दिन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का 2024 में दिया गया। 2 लोगों को मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं, आज की करंट यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आपको करंट इंपॉर्टेंट लगती है, जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर कोई कमी लगती है वो भी बताइएगा, और अगर कुछ अपडेट करना है, कुछ ऐड करना है, तो उसका सजेशन भी हमको दे दीजिएगा और हम ज़रूर ऐड करेंगे। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।